हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज का हमारा थर्ड वीडियो है एमसीक्यू सीरीज़ का हिमाचल जीके। तो इस वीडियो में मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे सभी टॉपिक से और इस वीडियो में लगभग 50 के आसपास रहेंगे क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरभ वन विहार कहाँ है। तो ये है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, पालमपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल डैम का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था। तो कोल डैम जो है वो है बिलासपुर में, सतलुज नदी पर, ये तो आप सभी जानते हैं। और इसका निर्माण किया गया था रूस के सहयोग से, जिसको कि हम रशिया भी बोलते हैं। और जो कोल डैम है, कोल डैम की कैपेसिटी है 800 मेगावाट। नेक्स्ट है, किस स्थान को अंगूरों की भूमि कहा जाता है। तो रिब्बा को कहा जाता है और रिब्बा पड़ता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। नेक्स्ट है, धौलरा महल की स्थापना किस राजा ने की थी। तो ये की थी राजा दीपचंद ने। और दीपचंद जो थे बिलासपुर के बहुत ही ज़्यादा फेमस राजा थे। इन्होंने ही जो राजधानी थी सुनहानी से बिलासपुर को शिफ्ट की थी। और जो बिलासपुर शहर है उसकी स्थापना भी की थी राजा दीपचंद ने 1654 में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू संधान संस्थान कहाँ है। तो ये है कुफरी में, कुफरी डिस्ट्रिक्ट शिमला में। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, कुफरी शिमला में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचपी बोस का मुख्यालय शिमला से धर्मशाला कब स्थानांतरित किया गया। तो जब हमारा एचपी बोस एस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था 1969 में। तो उस टाइम पे जो इसका हेडक्वार्टर था वो था शिमला में। लेकिन उसके ठीक 14 साल के बाद इसको शिफ्ट कर दिया गया धर्मशाला। तो आज जो है हमारा जो एचपी बोस का हेडक्वार्टर है वो है धर्मशाला में। तो ये किया गया था 1983 में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोबू दर्रा किन दो जिलों को आपस में जोड़ता है। तो ये जोड़ता है चंबा को लाहौल स्पीति के साथ। छोबू के अलावा और भी बहुत से दर्रे हैं जो कि जोड़ते हैं चंबा को डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के साथ, जैसे कालीछो, छोबिया, दंगल और दुग्गी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी डिस्ट्रिक्ट चंबा को लाहौल स्पीति से जोड़ने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रे की ऊंचाई कितनी है। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा 3978 मीटर। ये जो रोहतांग दर्रा है ये जोड़ता है कुल्लू को लाहौल स्पीति से। इम्पॉर्टेंट रहेगा ये क्योंकि इसमें जो है एक विशिष्ट कुंड भी है, गर्म पानी का चश्मा है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। और जो रोहतांग दर्रा है इसी में अटल टनल है जिसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट है, मेवा कदिन्नू और दियो टिब्बा, इसको हम देव टिब्बा भी बोलते हैं, चोटियाँ हिमाचल के किस जिले में है। तो आपको पता है कि जो हमारी कुल्लू घाटी है, कुल्लू घाटी को देव घाटी भी कहा जाता है। इसी कारण से आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि देव टिब्बा कहाँ है। तो ये है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। नेक्स्ट है, सुकेती जीवाश्म पार्क किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये है मार्कंडे नदी के किनारे और इसको कहा जाता है शिवालिक जीवाश्म उद्यान। तो ये एशिया का सबसे पहला जो है जीवाश्म पार्क है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है ये, मार्कंडे नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुवर्मन जो कि चंबा के प्रसिद्ध राजा थे, उनके शिल्पकार का क्या नाम था। तो शिल्पकार का नाम था गुग्गा शिल्पकार। और ये जो मेरुवर्मन थे इन्होंने ही चंबा की स्थापना की थी, चंबा रियासत की। बहुत ही महत्वपूर्ण राजा हैं ये चंबा के। बहुत से मंदिर जो हैं चंबा के उनका निर्माण करवाया था मेरुवर्मन ने, जैसे हमारा मणिमहेश हो गया, लक्षणा देवी, शक्ति देवी। तो ये सभी मंदिर बनवाए हैं राजा मेरुवर्मन ने। और इन सभी जो मंदिर हैं इनका शिल्पकार जो था वो था गुग्गा। नेक्स्ट है, मंतलाई झील से किस नदी का उद्गम होता है। तो मंतलाई झील जो है ये है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में और यहाँ से उद्गम होता है पार्वती नदी का। पार्वती नदी जो है व्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और जो मणिकरण है वो भी पार्वती नदी के किनारे ही स्थित है। नेक्स्ट है, किस वन्य जीव अभयारण्य में याक को संरक्षित किया गया है। तो हिमाचल में लगभग 32 या 33 वन्य जीव अभयारण्य है। याक को संरक्षित किया गया है लिप्पा असरंग में। ये जो लिप्पा असरंग है यह डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। नेक्स्ट है, झुग्गा आंदोलन किस रियासत में हुआ था। तो झुग्गा आंदोलन जो है ये हुआ था कहलूर रियासत में, बिलासपुर में हुआ था ये।
और ये हुआ था 1883 में। उस टाइम पे बिलासपुर के राजा थे राजा अमरचंद। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, हिंडूर की स्थापना किस राजा ने की थी? ये की थी राजा अजय चंद ने। कई जगह पे आपको राजा अजीत चंद भी देखने को मिलेगा, तो ये दोनों सेम ही है। ये जो हिंडूर रियासत थी ये थी बिलासपुर रियासत की शाखा, यानी कि ये बिलासपुर रियासत का ही भाग थी, क्योंकि जो राजा थे राजा अजय चंद ये बिलासपुर रियासत के थे और इन्होंने ही स्थापना की थी हिंडूर की। नेक्स्ट है, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल मुख्य आयुक्त प्रांत बना था, जिसमें कि कुल 30 रियासतें थी। तो उसमें से पंजाब पहाड़ी क्षेत्र की कितनी थी? तो ये तो आप सभी को पता है कि हिमाचल का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। उस टाइम पे हिमाचल को दर्जा मिला था चीफ कमिश्नर प्रोविंस का। तो जब हिमाचल का गठन हुआ था उस टाइम पे टोटल थी 30 रियासतें, जिसमें से 26 थी शिमला की और 4 थी पंजाब की। तो इसका आंसर आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद ने हिमाचल को पूर्ण राज्य बनाने के विधेयक को कब पारित किया था? संसद ने किया था 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल राज्य अधिनियम। उसके बाद 1971 में हिमाचल जो था भारत का 18वां राज्य बना था। नेक्स्ट है, पंजाब की सीमा हिमाचल के कितने जिलों के साथ लगती है? इसका आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। ये जो पंजाब है ऐसा राज्य है जो कि हिमाचल के सबसे ज़्यादा जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। हिमाचल के किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो ये होती है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के स्पीति में, लगभग 50 मिलीमीटर होती है यहाँ पे। नेक्स्ट है, एशिया की पहली भूमिगत जल परियोजना की क्षमता कितनी है? तो सबसे पहले तो एशिया की सबसे पहली जो भूमिगत जल परियोजना है यानी कि अंडरग्राउंड जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कौन सा है? संजय जल विद्युत परियोजना। इसी को हम भाभा जल विद्युत परियोजना भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ये बनी है भाभा नदी पर डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, जो कि है भाभा जो है ये है सतलुज नदी की सहायक नदी। तो इसकी क्षमता है 120 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो ये हिमाचल का या हम भारत का कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। तो ये मनाया जाता है सावन महीने में। नागिनी मेला कहाँ लगता है? तो नागिनी मेला जो है ये लगता है कांगड़ा में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसोल किस प्रकार का चश्मा है? तो ये है गर्म पानी का चश्मा, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है कसोल। नेक्स्ट है, सुजानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सुजानपुर जो है ये है व्यास नदी के किनारे स्थित और ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। सुजानपुर की होली है तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है वो भी, और यहाँ पे सैनिक स्कूल भी है सुजानपुर टिहरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को कहाँ किस स्थान पर काटती है? ये काटती है लारजी, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। निम्न में से किस स्थान पर गिरी नदी यमुना नदी में मिलती है? तो ये मिलती है रामपुर घाट के पास और ये है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। नेक्स्ट है, करियाला कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो ये है डिस्ट्रिक्ट शिमला का। नेक्स्ट है, नुआला त्यौहार हिमाचल की किस जनजाति से संबंधित है? तो नुआला जो है गद्दी जनजाति से संबंधित है और नुवाला जो है ये संबंधित है भगवान शिव से। तो गद्दी जनजाति के लिए प्रमुख स्थान जो है वो है भरमौर, डिस्ट्रिक्ट चंबा। नेक्स्ट है, बिलासपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी राजा देवचंद ने 1654 में। नेक्स्ट है, रंगलोई किस जिले की प्रसिद्ध भाषा है? तो ये है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की। जो चंद्रा घाटी है उसको रंगलोई भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट किसकी पुस्तक है? तो इसके राइटर हैं जे हचीसन। नेक्स्ट है, चंबा पेंटिंग क्या है? तो चंबा पेंटिंग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है ये और इसके राइटर हैं वीसी ओहरी। नेक्स्ट है, कुफरी जीवन क्या है? तो ये एक आलू की वैरायटी है। मैंने आपको बताया था पहले कि जो कुफरी है वहाँ पे है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कुफरी के नाम पर आपको बहुत सी आलू की वैरायटी देखने को मिलेंगी, जैसे कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति। नेक्स्ट है, कल्याण सोना क्या है? तो ये भी एक वैरायटी है अनाज की। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है, तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये है मैक्लोडगंज धर्मशाला में। नेक्स्ट है, आलसू मत्स्य प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो ये है मंडी में।
नेक्स्ट है हमीरपुर ज़िले का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1 सितंबर 1972 को। तो ये बनाया गया था डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। नेक्स्ट है हिमगंगा योजना किससे संबंधित है? तो ये है दूध से रिलेटेड, 2023 में चलाई गई थी। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक का क्या अर्थ है? तो शिवालिक जो है एक पर्वत श्रृंखला का नाम है। तो शिवालिक का अर्थ होता है शिव की जटाएं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है रावी नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो चंबा में रावी नदी को कहा जाता है रौती। तो रौती जो है रावी नदी का स्थानीय नाम है। नेक्स्ट है हिमाचल की किस नदी को दुख की नदी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्वां नदी को। स्वां नदी जो है ये बहती है डिस्ट्रिक्ट ऊना में। तो इस नदी में बाढ़ आती है, इसी की वजह से इसको कहा जाता है दुख की नदी। नेक्स्ट है खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का नाम किसने दिया था? तो ये दिया था विली पी ब्लेजर ने 1992 में। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है व्यास नदी पर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। इसको पौंग बांध भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हिमाचल वन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 25 मार्च 1974 को, 1974 में। HRTC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये भी हुई थी 1974 में। दोनों ही क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बाबा कांसीराम का संबंध निम्न में से किस जिले से है? तो जो इनका पैतृक गांव है वो है डाडा सिब्बा और ये है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। नेक्स्ट है कांगड़ा में भूकंप कब आया था? तो 4 अप्रैल 1905 को आया था। तो आपने ये पूरी डेट ध्यान रखनी है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाए हैं ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।